मंत्री साधक की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नई वीडियो के साथ। मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, गोस्ट्स, सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़, शक्तियों, इन सब के बारे में डिटेल वे में बताऊंगी। लॉजिकल वे में एक्सप्लेनेशन रहेगा। किन किन परिस्थितियों में दिखते हैं, कौन देख पाता है, क्यों दिखता है, कब नहीं दिखता है, ठीक है, उनके पास क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या गुण धारण करते हैं, उन सब के बारे में काफ़ी लॉजिकल वे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो उस सीरीज़ का आज ये पहला वीडियो है। इसमें जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो ये है कि प्रेत और ये जो भूत है, इन सब का एग्जिस्टेंस सच में है या नहीं, क्या ये वास्तविक है या फिर इमेजिनेशन है, यानी कि भ्रम है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों हमें साधना में कभी भी भय के साथ नहीं बैठना है, क्यों हमें साधना करने से पहले ही अपने भीतर अपने निहित जितने भी भय है उनको त्याग करके बैठना चाहिए, और क्यों साधना करने से पहले हमें बहुत सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स लेने चाहिए। मेंटल प्यूरिफिकेशन क्यों नेसेसरी है साधना में, क्यों हमें यूट्यूब से डायरेक्टली कोई साधना उठा के नहीं बैठ जाना चाहिए, क्यों पहले हमें कुछ महीने इवन कि कुछ साल पहले अपने माइंड को शुद्ध करने में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब भी हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लास्ट तक बने रहेंगे और इस वीडियो को थॉरली एंजॉय करेंगे। और अगर कुछ ना समझ में आए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे नए टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे, तो हो सकता है आप लोग को समझ ना भी आए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्या होगा, इस सीरीज़ का जब अगला वीडियो आएगा तब मैं उसको कवर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें तो ये जानना है कि ये जो भूत प्रेत है ये वास्तविक है या भ्रम है। ठीक है, तो ये जानने के लिए पहले हमारा जो मेन फोकस है वो इस पे है कि भ्रम क्या होता है, भ्रम है क्या, राइट। तो भ्रम जो है दो प्रकार का होता है। एक है पॉजिटिव भ्रम यानी कि पॉजिटिव हेलुसिनेशन, और दूसरा है नेगेटिव भ्रम यानी कि नेगेटिव हेलुसिनेशन। जैसे कि मान लीजिए मेरे इस हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मेरे मन को, मेरे माइंड को ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ना एक स्वस्तिक का साइन बना हुआ है, या फिर नहीं मेरे हाथ में एक पेन मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये हो गया पॉजिटिव हेलुसिनेशन। यानी कि जो वास्तविक में है ही नहीं, उसको हमारा जो माइंड है ऐसा क्रिएट कर रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है, फिर मैनिफेस्ट कर रहा है कि नहीं यहाँ पर कुछ है, राइट। जैसे कि प्रोजेक्टर होता है, तो हम जब स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं तो असल में स्क्रीन में कुछ नहीं हो रहा है, राइट। वो जो प्रोजेक्टर है वो उसको वहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम नेगेटिव हेलुसिनेशन की बात करें, तो मान लीजिए मेरे हाथ में ये डायरी है, राइट, लेकिन मेरा माइंड, अगर मेरे बुद्धि को ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा हाथ तो खाली है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया नेगेटिव हेलुसिनेशन। यानी कि वस्तु तो सच में है, वस्तु वास्तविक में है, लेकिन मेरा माइंड उसको परसीव नहीं कर पा रहा है, तो वो हो गया नेगेटिव भ्रम यानी कि नेगेटिव हेलुसिनेशन, राइट। तो ये जो भूत प्रेत का जब चक्कर आ जाता है तब हमें ना 4 ठो बिंदु पे ध्यान देना पड़ता है। एक हो जा रहा है पॉजिटिव हेलुसिनेशन, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव हेलुसिनेशन है, इसमें ना ये एक डिजीज स्टेट है, ये एक रोगी वाली अवस्था है, ठीक है, ये एक रोग है। तो इसमें लोग कल्पना कर लेते हैं कि कुछ है, अगर नहीं भी है तो उनको लगता है कुछ है, अगर भूत प्रेत वहां पर नहीं भी है तो उसको लगेगा वो है,
ठीक है, तो इसको बोल देते हैं मानसिक विकृति यानी कि पॉजिटिव हेल्यूसिनेशन। ठीक है, अब हम दूसरा चीज जानेंगे, ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, पहला हमने समझ लिया पॉजिटिव हेल्यूसिनेशन, सेकेंड थिंग इज दैट ल्यूमिनस बॉडी। तो ये जो ल्यूमिनस बॉडी है ना, ये क्या होता है, ये मैंने अपने एक लाइव वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताया है कि ल्यूमिनस बॉडी जो होते हैं वो देव योनिस होते हैं। तो जैसे देखिए हम जो है ना, हम पंच तत्वों से बने हैं, राइट, लेकिन ल्यूमिनस बॉडी जो होता है वो पंच तत्वों से नहीं बने हुए होते हैं, उनके बस 3 ही तत्व होते हैं। ठीक है, उनमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं होता है, बाकी अग्नि तत्व, वायु तत्व और जो ईथर का तत्व है, ये 3 तत्व रहता है। अब चूंकि इनमें अग्नि तत्व रहता है विद्यमान, और उसको मास्क करने के लिए उनके पास अर्थ वाला और वाटर वाला तत्व नहीं है, तो इसी वजह से वो दिखते हैं, वो प्रकाशवान दिखते हैं। ठीक है, और चूंकि वो प्रकाशवान दिखते हैं, वो दिन में दिखाई नहीं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रात में ही दिखाई देते हैं। तो ये हो गया ल्यूमिनस बॉडी का कॉन्सेप्ट। ल्यूमिनस बॉडी दिन में नहीं दिखाई देते हैं। तो ल्यूमिनस बॉडी में क्या क्या आता है, मैंने जैसे बताया था, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और भी बहुत कुछ मैंने बताया था, प्रकृति लीना। ठीक है, ये सब देव योनि में आ जा रहा है। मैं इस सीरीज के बाकी जो और वीडियोस बनाऊंगी उस पर मैं और डिटेल वे में इसके ऊपर चर्चा करूंगी। अब आ जा रहा है थर्ड पॉइंट जो है, वो है रिक्रिएटेड माइंड। ठीक है, यही है मेन झोल, इसी को ढंग से समझना है। रिक्रिएटेड माइंड एंड गोस्ट, फोर्थ है गोस्ट। तो पहले हम रिक्रिएटेड माइंड को समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके तत्व तो छूट जाते हैं, बॉडी तो उसका पूरा खत्म, ठीक है, डिस्ट्रॉय, लेकिन माइंड, मन, ये अभी भी रहता है, राइट। तो इसको हम डिटैच्ड माइंड या फिर डिसएम्बॉडीड माइंड बोलते हैं। और ये क्या होता है ना, ये विचरण करता है, ये रजोगुण की प्रवृत्ति लेके इथर में विचरण करता है। ठीक है, तो इसका कोई हाथ पैर नहीं होता और इसको हम ऐसे देख भी नहीं सकते, इसका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन ये आकार ले सकता है, कुछ कुछ परिस्थितियों में ये आकार लेता है। तो कब आकार लेता है उसको ध्यान से सुनिएगा। वो आकार तभी ले सकता है जब कोई जीवित वस्तु, यानी कि मान लीजिए मैं अगर अपने एनर्जी को उसमें प्रोजेक्ट कर दूं, सिर्फ और सिर्फ तभी वो दिख सकता है, वरना वो नहीं दिख सकता है। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। बात क्या हो जाता है, जब कोई तांत्रिक या फिर कोई नॉर्मल इंसान भी, ठीक है, जब अपना एक्टोप्लाज्मिक स्टफ या फिर एनर्जी उस डिटैच्ड माइंड की तरफ प्रोजेक्ट करता है, यानी कि सेंड करता है, तब क्या हो जाता है ना, वो जो एक्टोप्लाज्मिक एनर्जी है वो उसके साथ एसोसिएट हो जाता है, और फिर ये डिटैच्ड माइंड प्लस एक्टोप्लाज्मिक एनर्जी इक्वल्स टू रिक्रिएटेड माइंड, या फिर एक नया मेंटल बॉडी जिसको बोलते हैं, वो उस डिटैच्ड माइंड को मिल जा रहा है, जिसकी वजह से अब वो दिखने लग जाता है, वो अब चीज़ों को सुन भी सकता है और वो बोल भी सकता है। ठीक है, तो ये हो गया रिक्रिएटेड माइंड का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जो रिक्रिएटेड माइंड है ये बहुत कम देर के लिए ही एक्टिव रहता है, हमेशा के लिए, फिर लंबे टाइम के लिए नहीं रहता है, और इसी रिक्रिएटेड माइंड को हम प्रेत भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिक्रिएटेड माइंड या फिर प्रेत को देखने के लिए एक दृष्टा का होना आवश्यक है, एक जीवित व्यक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि वही उसको ऊर्जा दे सकता है और वो उसी ऊर्जा को खींच के वो दिखने लग जाता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है फिजिकल वर्ल्ड में। ठीक है, अब जो चौथा बिंदु हो गया गोस्ट। ठीक है, गोस्ट यानी कि भूत असल में नहीं होते हैं, उनका खुद का कोई एग्जिस्टेंस तो होता ही नहीं है, है ना, उनको
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए एनर्जी डायरेक्ट करने के लिए। डिटैच्ड माइंड गोस्ट नहीं है, क्योंकि उसका तो कुछ माइंड बॉडी कुछ है ही नहीं, वो तो दिख ही नहीं सकता है, तो असल में उसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जैसे अगर मैं आपको एक अच्छे एग्जाम्पल दूं, तो मान लीजिए अभी का अभी दुनिया में प्रलय आ गया, ठीक है, या फिर एपोकलिप्स आ गया एंड सबके सब मर गए, सबके सबका डेथ हो गया, कोई भी नहीं बचा, तो लॉजिकली देखें तब तो बहुत सारी प्रेत आत्मा होनी चाहिए ना उस टाइम पे पृथ्वी में, दुनिया में। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है जो अब अपना एनर्जी उस डिटैच्ड माइंड को दे सके, ताकि एक रिक्रिएट हो सके एक माइंड और दिख सके। समझ में आ रही है? वो उनको प्राणिक ऊर्जा चाहिए ताकि वो फिजिकली मैनिफेस्ट हो सके, और वो प्राणिक ऊर्जा जो होती है ना, वो मोस्टली तांत्रिक डायरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली कि सिर्फ तांत्रिक ही डायरेक्ट कर पाते हैं। हम नॉर्मल इंसान भी जो होते हैं ना, अपनी एनर्जी को उसकी तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बहुत बार नॉर्मल इंसान भी जो होते हैं ना, वो भी भूत प्रेत को देख पाते हैं। तो वो क्यों देख पाते हैं भूत को, क्यों भूत तो नहीं, प्रेत बोलूंगी, तो वो लोग क्यों प्रेत को देख पाते हैं, किन किन कंडीशंस में प्रेत को देख पाते हैं, उनकी मेंटल कंडीशंस तब कैसे रहती है जो प्रेत को देख पाते हैं, कैसे वो अपना एक्टोप्लाज्मिक एनर्जी प्रेत की तरफ डायरेक्ट कर पाते हैं, क्या होता है सेल्यूलर सजेशन, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।